तो स्टार्ट करने वाले हम लोग एक बहुत ही ताबड़तोड़ रूमर से। अच्छा। एंड हम लोग बात करने वाले हैं अपने ही पास की सिटी की। हम नोएडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात करने वाले हैं। एंड दिल्ली में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि देखो एक अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है कि केएल राहुल जो है वो शायद अभी भी हमें छोड़ जाना चाहते हैं, वो हाँ अभी छोड़ के हमें जा सकते हैं। हाँ। तो उसके बदले अगर हमें कुछ ना कुछ तो हमें बेवकूफ़ी करनी है टीम के अंदर। एंड सो अभी केएल राहुल कैप्टेंसी कंटेंशन में थे कि अक्षर पटेल आ गए हैं, पर हमें केएल राहुल भी दिख रहे हैं, शायद वो अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। यार ये साल इतना अच्छा क्यों जा रहा है यार? कुछ खराब नहीं कर रहा है, कुछ तो बेवकूफी करे हम लोग ऑक्शन से पहले, चल रहा होता फिर ऑक्शन में हम लोग जाके और बेवकूफी करेंगे। पर अभी जो है केएल राहुल अगर ऑलरेडी जा रहे हैं तो दूसरे बंदे कौन सा हो सकते हैं जो कैप्टेंसी कंटेंशन में है? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल तो ऑलरेडी है, कप्तानी है वो तो। दूसरा प्लेयर कौन हो सकता है? कुलदीप यादव? नहीं 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 नहीं, कोई नया प्लेयर है? मिचेल स्टार्क? नहीं नहीं, नया प्लेयर आ रहा है कोई जो बाहर से लेकर आएंगे, आ चुका है, टारगेट करेंगे। आ चुका है। इट इज नीतीश राणा भाई। नीतीश राणा से कप्तानी करा देंगे। दिल्ली के प्लेयर दिल्ली में खेल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि उनको भी कंटेंशन में रखा गया है कि अगर हमें चेंज करनी है कप्तानी तो हम लोग नीतीश राणा से कप्तानी करा सकते हैं। भाई क्यों बेवकूफी कर रहे हो यार? या तो कुछ ऐसा हो कि मतलब जैसे आरसीबी ना, उनकी एक हिस्ट्री है। हम लोग जो है बेवकूफी के एकदम वो जो होता है ना राजा, हम लोग वो हैं, तो हम लोग बेवकूफी करते हैं, बहुत इंप्रूव कर गया भाई आरसीबी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब एक जगह मोहबाट थे और एक जगह मोहित हैं। वाओ, तो हम लोग ने मिलके आरसीबी को काफी इंप्रूव कर दिया। एंड अगर हम लोग देखें तो आरसीबी का मैं इसलिए मेंशन करा है क्योंकि अब इस साइकिल में आरसीबी बेवकूफी करती है ना, तो भी एक वो रहेगा कि अच्छा साइकिल में ऑलरेडी एक टाइटल जीत चुके हैं, तो मतलब कर भी दे तो कुछ बहुत ज्यादा बेवकूफी की बात नहीं होगी। मुक्ति तो मिल गई ना, मिल गई, टाइटल तो मिल गया, मिल चुका है। रजत पाटीदार के लिए इंडिया की शाउट्स तो आ गई ना। हाँ, पर दिल्ली क्या कर रही है? क्या आपने कोई टाइटल जीता? मुझे वैसे बड़ी खुशी हुई सुनकर ये। क्या मतलब एटलीस्ट हम लोग अब सबसे नकली डिसीजन मेकर्स तो नहीं रहे हैं। हम लोग मतलब केकेआर भाई यार, मतलब आई थिंक दिल्ली काफी नीचे। अगर आप एक मेगा ऑक्शन में जाके अपना कप्तान नहीं ढूंढ पाए और आईपीएल विनिंग कैप्टन को हटा दिया है और फिर आप एक्सेलरेटेड ऑक्शन में अनसोल्ड प्लेयर्स में से किसी को लास्ट मोमेंट पर लेकर कप्तान बना रहे हो, और इस साल आप ट्राई कर रहे हो कि उसको हटा दिया जाए ताकि कोई सैमसन जैसा विकेट कीपर आ जाए, केएल जैसा विकेट कीपर आ जाए, और जब आपको वो होता नहीं दिख रहा तो आप उसको फिर से रिटेन कर रहे हो। मतलब आप रिजेक्शन के बाद कह रहे हो भाई वापस आ जाए यार जरा एक बार। तो इतना तो बेइज्जती किसी प्लेयर की कर रहे हो भाई, वो प्लेयर ही छोड़ के चला जाए इससे अच्छा। पर मतलब स्टिल थिंक यार, मतलब केकेआर चाहे कितनी बेवकूफी करे, स्टिल वन ऑफ द टॉप टीम्स जो कि 3 बार आईपीएल जीतो। मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, पर ठीक है भाई, उसमें भी आपको ऑफेंस लेना है इसमें तो ले ले। पर मुझे लगता है अगर नीतीश राणा को बाई चांस भी कप्तानी मिलती है, भाई लोग अक्षर पटेल की बात करते हैं, दिल्ली वाले अगर सोच रहे हैं कि उनको रिमूव करना है कैप्टेंसी से, तो किसी ऐसे से करो ना जो कि एक प्रूवन चैंपियन हो। नीतीश राणा ने कौन से बहुत टाइटल जिता दिए भाई, किस टीम को टाइटल जिता दिए? तो अगर अक्षर पटेल ने कौन से जिताए? वही मैं कह रहा हूँ ना, पर एटलीस्ट वो प्लेऑफ्स में लेके तो आया। नीतीश राणा तो शायद प्लेऑफ्स में भी लेके नहीं आए। तो अगर आपको एक कप्तान हटाना है, और मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक कि नीतीश राणा इज अ बेटर कैप्टन देन अक्षर पटेल, या फिर अक्षर पटेल इज अ वर्स कैप्टन देन नीतीश राणा। भाई इंडिया के वाइस कैप्टन है, वही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट वो बंदा इंडियन टीम के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ऑल्दो धीरे धीरे करके उनको भी ट्राई कर रहे हैं कि सर गंभीर साइड होइए थोड़ा, देखते कोई और नेक्स्ट प्लेयर आ जाए तो। पर मुझे लगता है कि अगर नीतीश राणा कप्तान बना रहे हो तो अगेन दे आर टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड्स भाई। मुझे तो बिल्कुल सेंस नहीं लग रहा है इस चीज का। आप द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर केएल राहुल छोड़ के जा रहे हैं, यू कंटिन्यू विद अक्षर पटेल ओनली। और आइडियली भी स्पीकिंग ना, अगर केएल राहुल रुकते भी हैं, आई डोंट सी व्हाई यू वांट टू चेंज द कैप्टेंसी डायनामिक्स अनलेस केएल राहुल ये बोल दें कि मैं रुकूंगा तभी जब मुझे कप्तानी मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो अलग बात है। हालांकि अभी केएल राहुल के भाव भी थोड़े नीचे गिरेंगे। अभी तो जो तलवार पे लटका रखा है भाई, मुझे लग रहा है अभी उल्टा बढ़ सकते हैं। क्यों? अभी ओडीआई में कप्तानी मिली है, अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया यहाँ पे एज कैप्टन तो क्या पता कप्तानी उसके जस्ट बाद ऑक्शन है। हाँ, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अगर ओडीआई सीरीज में अच्छा कर दें वो कुछ तो अलग बात है, बट यार राइट नाउ मुझे लगता है अक्षर पटेल के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। हाँ, मैंने डीसी के वैसे बाय द वे भाई अक्षर पटेल की ऑडियंस काफी फैंस हैं। मतलब जब भी हम लोग अक्षर पटेल की बात करते हैं, लोग कहते हैं वी आर सो ग्लैड कि आपने अक्षर पटेल को मेंशन करा। आई वाज क्वाइट सरप्राइज क्योंकि मुझे लगा उतनी फॉलोइंग है नहीं अक्षर पटेल की। एक थोड़े जडेजा कितना हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक थोड़े अनसंग हीरो की तरह हमेशा जाते हैं। पर मैंने डीसी के लिए कुछ टाइम पहले भी ये बोला था कि भाई राइट नाउ इट इज अबाउट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। आप प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई कर जाते, वैसे करे नहीं है, कर जाते हैं, बट फिर अगर आपको उससे बेहतर टीम बनानी तो और बेहतर क्या कर सकते हो टीम में। तो इसके अलावा भाई आप इस पे फोकस करो कि हम लोग आगे क्या करें, इंस्टेड ऑफ कि भाई हम लोग हमने जो ऑलरेडी जो प्लान बना रखा है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको खराब। और मुझे ये भी सेंस ही लगता है कि केएल राहुल लास्ट ईयर आते हैं तो लास्ट ईयर ही कप्तान बनाए थे पूरी साइकिल के लिए। अब केएल राहुल का भी 1 साल बाद के एकदम से दिमाग घूम रहा है कि नहीं मुझे अब कप्तानी चाहिए।
डज नॉट रियली मेक सेंस और रिंग अ बेल इन माय ईयर्स। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये क्या चाह रहे हैं। और अगर केएल को इतना ही है तो आई थिंक एक घर खुला है उनके लिए। अगर आप आना चाहें सर तो आई मीन ईडन गार्डन्स में ही लुक लाइक अ डिसेंट बैटर। स्टेडियम खुला है भाई साहब पूरा। हाँ भला एटलीस्ट गुवाहाटी से तो बेटर ही करी थी बैटिंग वहां पे, तो ठीक है कह सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग केकेआर की बात करने वाले हैं। एक विकेट कीपर चाहिए था, एक ओपनर चाहिए था। अब वो इंडियन मिले या ना मिले, बट फॉरनर भी मिल सकता है। एंड फॉरनर एक खिलाड़ी है जिसको शायद केकेआर टारगेट करने का सोच रही है, एक्सपीरियंस भी है थोड़ा। इट इज जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो इज एन इंटरेस्टिंग परचेज। अब ये आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्योंकि तुमने ये चीज ऑक्शन जब रिलीज लिस्ट आ गई थी उस टाइम पे भी बोला था कि इस बंदे को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एंड मेरे दिमाग में पता नहीं भाई, कभी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों आप केकेआर इस टाइम पे 64 करोड़ लेके जॉनी बेस्टो को टारगेट करेगी। तो क्या इसके पीछे का रीजन है? यार दो सिंपल रीजन है। एक तो पहली बात ये कि आपका प्राइमरी टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि हम ऑक्शन में जा रहे हैं विद द इंटेंशन कि हमें जॉनी बेस्टो लेके, हमें 64 करोड़ लेके हमने बवाल कर दिया भाई ऑक्शन 24 करोड़ इस बार जॉनी बेस्टो पे खर्च। 64 करोड़ में से 50 लाख हमने खर्च करके जॉनी बेस्टो उठा लिए, जो कि लास्ट ईयर अनसोल्ड गए थे पहले। तो अगर ये आपकी स्ट्रेटेजी है, विच आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, ऑल्दो अभी अभिषेक नायर ने बहुत अच्छा करा है WPL के ऑक्शन में, तो काफी तारीफ हुई है उनकी। लेट्स सी कि अगर वेंकी मैसूर को थोड़ा सा चुप करके रखें बगल में कि अपना तोता जो थोड़ा सा साइड मैं संभालूंगा अब। अगर वो जो ऑक्शन का पैडल होता है अपने हाथों में ही रखें, तो आई थिंक थिंग्स कुड टर्न आउट वेरी वेल। जैसे रहाणे को लिया था एक्सेलरेटेड ऑक्शन में, वैसे जॉनी बेस्टो को भी ले सकते हैं अगर कुछ ना हुआ तो। मतलब पर ये एक ही बैकअप ऑप्शन के लिए या फिर इन द प्लेइंग 11 ओनली? अगर एक्सेलरेटेड ऑक्शन में आपको लेना पड़ रहा है तो फिर प्लेइंग 11 के लिए लोगे, क्योंकि बैकअप ऑप्शन के लिए वहां तक तो नहीं जाओगे। बट मेरा बस कहने का मतलब ये है यार, देखो एक राइट हैंडेड बैटर है, विकेट कीपर है, ओवरसीज प्लेयर है इंग्लिश टीम के, जो कि फिल सॉल्ट भी थे, एंड एक्सप्लोसिव बैटर रहे हैं। हाँ उनके ऑफ लेट कुछ ईयर्स स्पेशली आफ्टर लीविंग एसआरएच कुछ खास नहीं रहे। बट ईडन गार्डन्स उन्होंने 100 भी मारी थी पंजाब के साथ, याद हो तो, जब एक हिस्टोरिक चेस करा था। पूरे साल नहीं चले थे, बस हम ही तोड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो स्किल सेट ऑफर करके लाते हैं ना, वो उसमें पोटेंशियल है। प्लस फिल सॉल्ट को साइड में रख दो एक बार, क्विंटन डिकॉक की जगह पर वो आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़े हाई स्टैंडर्ड उनको बीट नहीं करने हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है, वन सेकेंड, अगर आपकी इंटेंशन ये कि नहीं हमारे मेन टारगेट ही यही है, तो बहुत ही छोटी सोच है। बट अगर कुछ ना हो पाया, इट इज एन इंटरेस्टिंग परचेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल होंगे, बट जो बहुत सारे और नाम है, मतलब गुरबाज से ऊपर मैं हमेशा प्रेफर करूंगा बेस्ट। वुड यू प्रेफर हिम ओवर जेमी स्मिथ? डिपेंड्स कि हम लोग क्या फिर कोई और ओपनर लाके ला पा रहे हैं, या फिर हमने डिसाइड कर लिया कि रहाणे ओपनिंग करेंगे। अगर आप हमारे टारगेट प्लेयर्स की और ऑक्शन स्ट्रेटेजी की वीडियो देखेंगे फॉर द केकेआर कैंपेन, तो हमने क्लियरली बताया था कैसे जेमी स्मिथ ने इस साल जनवरी में बोला भी था कि आई वांट टू सील द नंबर 6 स्पॉट। एंड अगर हम नंबर 6 पे उनको फिट कर सकते हैं, तो फिर हम रहाणे और रघुवंशी को ओपनिंग को नंबर 3 पे रख सकते हैं, कैमलोगी नंबर 4 पे आ सकते हैं। अगर वैसे आप करने वाले हो तो ही फिट्स इन वेरी वेल। प्लस एक यंगस्टर भी है। बट अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, मिडिल ऑर्डर ओपनर नहीं मिल रहा है कोई, एंड आपको चाहिए कि आपको विकेट कीपर ओपनर ही हो, तो मे बी बेस्ट भी आ सकता है। हमारी टीम में मतलब केकेआर ये या फिर जितनी भी आईपीएल टीम्स है उसमें स्पॉट्स खाली हो या ना हो, बट जो चेज मास्टर्स की टीम है उसमें अनलिमिटेड स्पॉट्स हैं। तो हर कोई बंदा आके सब्सक्राइब करके उस चीज का पार्ट बन सकता है। ये बेस्ट पार्ट है भाई। मतलब अभी 1 महीना रह गया ना साल को। 100 के हुई नहीं हो नहीं भाई, सही में भाई, सही में 100 के वी हैव टू हिट 100 के भाई। 37 38 हो गए हमारे भी गोल्स हैं। हमारे भी गोल्स हैं गाइस। पर मुझे लगता है जॉनी बेस्टो का मैं ये बोलूंगा कि मैं वही बोलूंगा कि अगर लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करा जा रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर एक टीम इतने पैसे खर्च मैं 100% एग्री। अगर जॉनी बेस्टो ले रही है तो आई डोंट गेट इट।